अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सिलसिला चल रहा है वह है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 24 सबक को पढ़ लिया है। आज हमारा ये 25वां सबक होगा और यह सबक सिन्फ मसनवी के अंदर आता है और यह सिन्फ मसनवी का तीसरा सबक है। और आज का हमारा जो सबक होगा, इस सबक का नाम है जज्बा इश्क और इस सबक के जो मुसन्निफ हैं वो है गुलाम हमदानी मसहफ़ी। तो दोस्तों, इस सबक को पढ़ने से पहले और इस सबक की जो मफ़हूम है, माना है, मतलब है, इन चीज़ों को समझने से पहले हम लोग गुलाम हमदानी मसहफ़ी जो हैं इस सबक के मुसन्निफ, उनकी अदबी खिदमात, उनकी हयात को पढ़ लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनकी अदबी खिदमत और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनका जो पूरा नाम है, असल नाम है। उनका जो असल नाम है वो गुलाम हमदानी है। इसी तरह आपका जो तखल्लुस है वो मसहफ़ी है। अगर आपसे पूछ दे गुलाम हमदानी का पूरा नाम क्या है, तब आपको बताना होगा गुलाम हमदानी, साथ में मसहफ़ी भी लिखना होगा। और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए जो इनका असल नाम क्या है, तो असल नाम में इनका जो है गुलाम हमदानी मसहफ़ी है। आपकी जो पैदाइश होती है वो 1748 ईस्वी में अमरोहा यूपी का एक ज़िला पड़ता है, उस ज़िला में होता है, यानी अमरोहा ज़िला में आपकी पैदाइश अमरोहा ज़िला में 1748 ईस्वी में हुआ। इसी तरह आप इब्तदाई तालीम, आपकी जो वतन है, आबाई वतन, आबाई गांव जो है अमरोहा है, वहीं पे आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। और आपको को जो इब्तदाई तालीम के दौर से ही शेर व शायरी का ज़ौक़ और शौक़ था। इसी तरह आप तालीम मुकम्मल करने के बाद टांडा के नवाब मोहम्मद यार खान के मुलाजिम हुए। कब, कहाँ के? टांडा के नवाब। यह भी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यह जगह है जहाँ पे के नवाब जो थे मोहम्मद यार खान थे, उन्हीं की इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। तो आपसे अगर पूछा जाए ये गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने किन की मुलाजमत इख्तियार की, किन के अंदर काम करना शुरू किया, तो नवाब मोहम्मद यार खान के। बाद में वह शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हुए। फिर वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा देकर शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हुए। इसी तरह अगर हम लोग मुसहफ़ी के पढ़ने की बात करें या वो किन सब्जेक्टों में अपनी दिलचस्पी रखते थे, महारत रखते थे, तो उनमें मुसहफ़ी उर्दू और फ़ारसी के अलावा अरबी पर भी अपने उबूर रखते थे, यानी महारत रखते थे। इसी तरह फ़ारसी और उर्दू के 8 दीवान उनकी यादगार हैं। शायरी में कादिरुल कलामी उनका जो है ना वस्फ़ ख़ास है, यानी ख़ास वस्फ़ है कादिरुल कलामी। मुसव्वी शायरी की किसी खास सिन्फ के पाबंद नहीं थे, यानी वो किसी खास सिन्फ पर अपना जो कलम का जोर आजमाया नहीं है, बल्कि हर सिन्फ में उन्होंने अपने हुनर दिखाया, अपना तजुर्बा दिखाया तो नहीं था। और कहीं और कसाइद भी गए, उन्होंने गज़लें भी कही हैं और कसाइद भी कहे हैं। इसी तरह मुसव्वी के कलाम में मुल्की खुसूसियत और मकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया है। अगर आपसे पूछा जाए, सवाल में अगर पूछा जाए कि मुसहफ़ी की जो उनकी मसनवियाँ होती थी या उनकी जो लिखने का जो शैली होता था, उनमें किन चीज़ों पर जोर दिया जाता था, तो आपको इसी तरह लिखना होगा। उनके कलाम की खुसूसियत क्या होती थी, तो आपको लिखना होगा मुसहफ़ी के कलाम में मुल्की खुसूसियत और मकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी, यानी मोहब्बत, देश से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया होता था, यानी उनके कलाम में देश से मोहब्बत का जज्बा ज़्यादा मिलता था। इसी तरह मुसहफ़ी की इश्क़िया मसनवियाँ काबिल लिहाज हैं। मुसहफ़ी की जो इश्क़िया मसनवियाँ भी हैं, जैसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे इश्क़िया मसनवी है। इनमें मसनवी बहरुल महब्बत सबसे ज़्यादा मशहूर है। एक मसनवी है इनका, अगर पूछ लिया जाए जे बताइए, हाँ, गुलाम हमदानी का मशहूर मसनवी कौन है, तो उसमें आपको बताना होगा बहरुल महब्बत। इसी तरह मुसहफ़ी की मसनवियाँ, मसलन बहुत सारी मसनवियाँ, उनमें से कुछ मसनवियाँ जैसे हैं मसलन सर्दी है, तिफ़्ल हिजाम है, अजवाइन है, गरीब, खाना मसहफ़ी, इसी तरह मोदी खाना और खटमल नामा वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए जो मसहफ़ी का इंतकाल कब होता है, तो मसहफ़ी का इंतकाल 1824 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों, यह था मसहफ़ी का अदबी खिदमत और उनकी सवाने हयात।
अब हम लोग इस सबक को पढ़ेंगे और इस मसनवी में जो बताया गया उन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखते हैं, इसमें लिखते हैं इक़्तिबास में जो गुलाम हमदानी मसहफ़ी वो लिखते हैं, खाक दिल्ली में एक जवान हंसी साहिब वज़ा साहिब तमकीन, यानी दिल्ली में एक जवान हसीन रहता है, साहिब वज़ा है, तंदुरुस्त वाला है। था शिकार खंदक कारी इश्क, दिल में रखता था बेकरार इश्क, यानी वो जो है ना एक शिकार हुआ था, इश्क का शिकार हुआ था, दिल में बहुत ही ज्यादा बेकरार इश्क था। रात दिन अश्क जारी रहते थे, यानी दिन रात आंसू बहते थे, उनकी चश्मों से चश्मे उबलते थे, यानी उनकी आंखों से आंसू इतना ज्यादा बहता था कि उनको चश्मे से ताबीर किया, यानी जैसे पानी बहना, चश्मे उबलना, उन्हीं से ताबीर दिया है। दिल में रखता था बस के पनाह दूर, गुल सुर्ख उसका हो गया था जोर, गरचे था जौहरी व पाक नजाद, इश्क था उसमें जौहर फौलाद। इस जो जज्बा इश्क आपका ये मसनवी है, इसमें एक जोड़ा है, उसी जोड़े की दास्तान को बताया गया है। और ये जो इश्क होता है एक मियाँ बीवी के दरमियान ही एक इश्क होता है, एक नौजवान इश्क मोहब्बत की कहानी इसमें बताया गया है। इस दास्तान का इश्क का एक अजीब पहलू भी ये है कि जो इश्क करता है, जो महबूब होता है, वो उसकी जो आशिक है वो उसकी मतलब बीवी ही होती है। इस मसनवी में उसने अपने बीवी के हुस्न जमाल और उसके आज़ा की खुसूसियत को बयान की गई है। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि उसकी बीवी बीमार पड़ जाती है, लेकिन बीमार पड़ जाती है उसके बावजूद जो उनका शौहर है, वो शौहर यानी जो आशिक है, वो अपने महबूब की जो है ना बहुत ही ज़्यादा तीमारदारी करती है, खातिरदारी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाती है और इनको सिर्फ उनकी याद ही इनके साथ छोड़ जाती है। तो यही इस मसनवी में बयान किया गया है। यानी अगर हम मोटे तौर पर कहें तो ये एक इश्क़िया मसनवी है, जिसमें एक महबूब अपने महबूबा के लिए अपने बातों को कहता है, उनके हुस्न जमाल और उनकी खूबसूरतियों को बयान करता है। इसी तरह आइए हम लोग इसके मुख्तसर तरीन सवालात को देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है, मसहफ़ी का पूरा नाम बताइए। तो मसहफ़ी का जो पूरा नाम है वो गुलाम हमदानी मसहफ़ी है। क्या नाम है? गुलाम हमदानी मसहफ़ी। इसी तरह अगला सवाल जो हमारा होगा, मसहफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? मसहफ़ी की पैदाइश 1748 ईस्वी अमरोहा यूपी में हुआ था। इसी तरह अगला सवाल जो हमारा होगा, मसहफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। तो मसहफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान जज्बा इश्क़ है। इसी तरह अगला जो हमारा सवाल है, मसहफ़ी की इब्तिदाई ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। हम लोग यहाँ से मसहफ़ी की ज़िंदगी का मुख्तसर सा जायज़ा ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसमें बता देंगे आपका असल नाम क्या, आपका तखल्लुस क्या है, आपकी पैदाइश कहाँ होती है, कब होती है, इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ हासिल की, तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने किसकी मुलाजमत इख्तियार की, कहाँ पर मुलाजमत इख्तियार की, आप जो शेर व शायरी करते थे किस वक्त से करते थे, आपकी दिलचस्पी किस वक्त से थी, इन चीज़ों को हम लोग इसमें लिख सकते हैं इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में। अब आया है सिन्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखे। तो सिन्फ मसनवी हम लोगों ने जब हमारा ये सिन्फ स्टार्ट हो रहा था, 2 सबक का आज हमारे तीसरा सबक है। तो पहले सबक में मैंने आप लोगों को सिन्फ मसनवी की तारीफ बताई है और उन चीज़ों को बताया है। मसहफ़ी की शहरी तख्लीक़ात को लिखिए। तो मसहफ़ी की जो शहरी तख्लीक़ात है वो है बहरुल महबत, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह सर्दी है, तिफ़्ल हजाम है, अजवाइन है, और गरीब खाना मसहफ़ी है, मोदी खाना और खटमल नामा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। जिनका तख्लीक़ी है, तख्लीक़ात है, ये ख़ास तौर पर इनका जिक्र किया जाता है। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं तवील सवालात में, तो लिखता है कि मसनवी के आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। तो ये भी आप लोगों को मैंने उस मसहफ़ी आपका मसनवी सिन्फ जो स्टार्ट हो रहा था, शुरू हो रहा था, तो उसी में आपको एक मतलब पैराग्राफ ही लिख के बताया गया उसमें कब ये शुरू होता है और किस तरीके से इनका आगाज़ होता है। अब हम लोग तवील सवालात में हमारा दूसरा सवाल होगा, मसहफ़ी के शायराना खुसूसियत बयान कीजिए। तो मसहफ़ी के शायराना खुसूसियात में हम लोग लिख सकते हैं, तो इनके जो मसहफ़ी के कलाम होते हैं उनकी खुसूसियत, उनकी जो शायराना खुसूसियत है, उनकी शायरी में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन चीज़ों को बताना होगा। तो यही सब चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हम लोग इस सवाल के जवाब के तौर पर यहाँ तक पूरे लिख सकते हैं, हम लोग इस जगह तक पूरा लिख सकते हैं। इस सबक का जो खुलासा है, आपका जो सिन्फ मसनवी है, इस मसनवी सिन्फ इसका जो खुलासा है उस चीज़ों को बयान करने के लिए बोल रहा है।
तो उसमें हम लोग इस चीज़ों को लिख सकते हैं, मसनवी जज्बा इश्क। इस मसनवी में दिल्ली के एक रईस खानदान की एक नौजवान इश्क मोहब्बत की कहानी है। इस दास्तान में इश्क का एक अजीब पहलू यह है कि वह नौजवान अपनी बीवी पर ही आशिक था। महबूब के हुस्न जमाल और उसके आदत की खुसूसियत इसमें बयान की गई है। बदकिस्मती से वह औरत बीमार हो जाती है। हर तरह का इलाज किया गया मगर सब ला हासिल हुआ, यानी इलाज करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह वह चंद दिनों के बाद अपने आशिक को रोने और गमे फिराक में तड़पने के लिए छोड़ गई। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा मुख्तसर सा सवाल और जवाबात का सिलसिला और इस सबक का मुख्तसर सा खुलासा। आप लोग अपने तौर से भी कुछ करने की कोशिश करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये सबक कैसा लगा, ताकि अगर हमें बताने में कोई कमियां रही हो तो हम उस चीज़ की सुधार अगले सबक में कर सकें। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में और एक दूसरे सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।